आनंद में वर्तमान जो यदि जिसका ठीक हो गया तो भूत भी सही हो जाता है और भविष्य भी सही हो जाता है। वर्तमान को ठीक करना जरूरी है और जिंदगी जीना है तो वर्तमान की जिंदगी यदि सजा लिया जाए तो भूतकाल भी सुधर जाएगा और भविष्य काल भी सुधर जाएगा। जो वक्त में सामने में यदि प्यासा खड़ा है और आप जाएंगे भोले बाबा में जल चढ़ाने के लिए, तो भोले बाबा में जल चढ़ाने के पहले प्यासा खड़ा है, तो जिसको जरूरत है, नीडी पर्सन आपके सामने है, उसके प्यास को आपने नहीं बुझाया और जा करके मंदिर में आपने पूजा की, तो मंदिर पूजा जाने से भी कोई बात नहीं। पहले जो जरूरत है, जिसकी जरूरत है, जो सामने आपके आ गया, उसका निर्वहन यदि आपने कर लिया तो वही आपने धर्म का पालन कर लिया। तो पहले हमको एक बार जो है ऐसी लोग भोले बाबा के दरबार में जाते जाते जल लेकर के बड़े जंगल में ऊपर में भोले बाबा का मंदिर बना है, चले जा रहे हैं। एक गाय जो है भगवान भोलेनाथ ने लीला किया, एक गाय प्यासा गऊ के रूप में वहाँ आकर के और जो है आधे रास्ते में और वो बैठ गई है। गाय बहुत प्यासी है, छटपटा रही है और वहाँ पर हजारों यात्री जल चढ़ाने के लिए भोले बाबा का जा रहे हैं, लेकिन किसी का ध्यान उसमें नहीं जाता। वो सब केवल ऊपर में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। एक माता जी आती है और एक माता जी ने देखा कि प्यास के मारे ये गौवा का अब तक प्राण छूटने वाला है और उस माता जी ने गऊ के मुख में पानी को डालना जैसे शुरू किया और उसका प्यास बुझने लगा और पानी को जैसे उसने वहाँ डाला और जब जैसे ही डालते हैं वहाँ तो वो जो पानी है वो सीधे वो शिव जी के वहाँ पर लिंग जो बना हुआ था वहाँ पानी जा करके वहाँ गिरने लगा। भगवान की कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, मंदिर पूजा जाने से क्या फायदा। इसी बात को कहा है, यदि आपने प्यासे को पानी नहीं पिलाया, भूखे को अन्न नहीं खिलाया तो रोज मंदिर जाने से आपको क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जो नीडी पर्सन है उनको हमको ध्यान देना चाहिए। रामचरित को गा करके उन सनातन धर्म को जगाइए, जिनके दिल रूपी वस्त्र पर पड़ गया है काली का दाग, उनमें राम नाम रंग को चढ़ाइए। शांत चित से पढ़े जाओ पर ऐसे अवसर से फिर न ठगाइए। ये अवसर आने वाला नहीं है। एक घड़ी आधे में पुलिस याद, तुलसी चर्चा राम की कटे को के अपराध। कहा गया है ये जो अमृत का चूर्ण होता है, जो प्रसाद के रूप में प्राप्त होता है, उसको ले जाकर के बाल बच्चे को खिलाना चाहिए और उस प्रसाद में इतनी ताकत एहसास करना चाहिए, परम विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास होना चाहिए कि इस प्रसाद में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है जो रोग, कई रोगों का, 50 बीमारियों का इसमें इलाज हो सकता है। ऐसा मन में संकल्प दृढ़ होकर के और उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए और भगवान का दर्शन करना चाहिए, मंदिर का दर्शन करना चाहिए और जो है पूजा का चरणामृत जो होता है उसको क्या करना चाहिए? पान करना चाहिए, मुख पाना पारण करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसलिए वेद पुराण भी कहते हैं कि पूरे जीवन के जितनी भी हमारी जो बीमारियां हैं उसको दूर करने वाली है। ऐसे रामचरितमानस की कथा। जीवन आया है, जीवन चला जाएगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। एक बार क्या हुआ बाबू, एक बाबा जी आए, ऐसे किनारे में एक कुटिया रही है, वहाँ पर जा करके बाबा जी ठहरे और बाबा जी जब ठहरे तो उस घर वाले ने सोचा कि बाबा जी आ गए, मैं इनका क्या सत्कार करूंगा। बड़े चिंतित हो गए। आदर के लिए, सत्कार के लिए उस घर में किसी प्रकार का कोई भी व्यवस्था नहीं था। बाबा जी ने कहा, माता कोई बात नहीं, व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे को रात भर आज रुकना है। घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं जल होगा तो जल पी करके रह जाऊंगा और जल भी नहीं होगा तो मैं ऐसे भूखे प्यासे भी आपके कुटिया में सो जाऊंगा।
माता जी ने कहा कोई बात नहीं बाबा जी। बाबा जी विचार करने लगे कि मैं यदि इस कुटिया में आ गया हूँ और इस कुटिया का यदि उद्धार नहीं हो जाता तो मेरा आना थोड़ा अच्छा नहीं होगा। उन्होंने क्या किया, बोला कि एक काम करना, मेरे पास एक पारस पत्थर है, मैं उसको तुमको दे दूंगा और तुम जो है 15 दिन के अंदर में जितना तुमको सोना बनाना होगा बना लेना और 15 दिन बाद मेरे को दे देना। इसके बाद बाबा जी बोल करके और चले गए और चले जाने के बाद में उसके यहाँ का उसका जो लड़का था, लड़के को माता जी ने बताया कि बेटा ऐसा ऐसा बाबा जी बोल के चले गए हैं, ये पारस मणि है, तुम लोहा ले आओ और लोहा खरीद करके और इसमें छुआते जाओ, सोना होता जाए चला जाएगा और हम लोग माला माल हो जाएंगे। बेटा जाता है बाजार में, सेठ जी से पता करता है कि लोहा कैसे किलो है। सेठ जी ने कहा लोहा का कीमत 2 रुपए है। सोचता है लड़का की बहुत ज्यादा कीमत लग गया, 2 रुपए है इसलिए मैं आज नहीं खरीदता हूँ, कल सस्ता होगा सेठ जी। तो बोले हाँ कल सस्ता हो जाएगा, हो सकता है कुछ सस्ता हो जाए। दूसरे दिन जाते हैं तो 3 रुपया किलो हो जाता है। बोले आज तो ज्यादा हो गया। बोले कल सस्ता हो सकता है क्या? तो बोले हाँ कल हो सकता है सस्ता हो जाए। दूसरे तीसरे दिन गया तो बोलते हैं कैसे किलो है लोहा? तो उसने बताया 4 किलो। बोले कल सस्ता हो सकता है कि नहीं? बोले कल हो सकता है। तो बोले कल ही आऊंगा। और दूसरे कल में आते हैं तो कैसे किलो है लोहा? तो बोले 5 रुपया किलो है। इसी करते 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 15 दिन बीत गया और लोहा खरीद नहीं पाया। अब 15वें दिन बाद वही बाबा जी आते हैं, बोलते हैं बेटा सोना कितना बनाया तूने? मैं तो पारस को ले जाने वाला हूँ। तो वो हाथ मल कर रोने लगे, बोले कि वो तो लोहा का कीमत कम ही नहीं हुआ बाबा जी, तो हम लोहा खरीद नहीं पाए इसलिए सोना नहीं बना। जीवन में यही कर्म है, भगवान ने आपको जीवन दे दिया, आप अपने जीवन में बना लो, इसलिए कहना जरूरी है। देवनागरी लिपि में हम लोग पढ़ते हैं, पहले स्वर पढ़ते हैं, इसके बाद व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन में क्या है? का, खा, गा, घा और अंगा। क्या तात्पर्य है? पहले कमाओ, इसके बाद खाओ, खाने के बाद गाओ, जब गाने के बाद जो बच जाए तो घर बनाओ। बने का, खा, गा, घा। ऐसा जब करोगे तो आपको ओंकार स्वरूप भगवान प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि ओम जो है अंगा, अंग 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 ओंकार स्वरूप है। यही तो ओंकार, ओंकार न जाति में, न पाति में, न धर्म में, न और कहीं पर है। ओंकार सबके ऊपर विद्यमान है। और इसीलिए जो कमाते हैं ना, धर्म कर्म में खर्च नहीं करते, दान पुण्य नहीं करते, भाव भजन में खर्च नहीं करते, उन्हीं के घर में कोई न कोई रूप में लक्ष्मी के बेटा आते हैं, लिकार करके ले जाएगा, या फिर बेटा का एक्सीडेंट हो जाएगा, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई न कोई बहाना में 4 लाख 5 लाख आपका तारे तार निकल जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ब्याज सहित कौन ले जा रहा है। इसलिए अपने कमाई का कहा गया है, शास्त्र वेद पुराण कहता है, हम क्या कहें, 10वां हिस्सा वर्ष में एक बार खर्च कर देना चाहिए, धर्म करने में लगा देना चाहिए। ऐसे जो संसार में जो नियम बने हैं, वेद विधान ने कहा है, उसको हमको पालन करना चाहिए। एक बार हुआ क्या कि राजा के यहाँ एक लड़की जो है सैया करके सैया सजाती थी और इतना सुंदर सजाती थी कि राजा उसमें सोते थे। कन्या एक दिन सजा करके और कई दिन सजाती थी, सोची कि इसमें सोने वाला को कितना नींद आता हो। उसने सोचा कि इसका आनंद मैं कैसे लूं। एक दिन लड़की ने सो गई, जैसे सोती है इसको आनंद आ गया और सट से नींद आ गया। अब लड़की सो जाती है, राजा जैसे ही आते हैं और देखते हैं कि कन्या सोई हुई है। कन्या को जब गुस्सा आया राजा को, कन्या को उठा करके और जो सोटा मारना शुरू किया ना, जैसे सोटा बजे वैसे लड़की हंसने लगी।
राजा सोचे कि आखिर पगली को हुआ क्या है। अरे तुमको इतना कोड़ा बज रहा है, तुम हंस कैसे रही हो? तो लड़की ने कहा, अरे मैं तो 1 मिनट की इस गद्दी में सोया हूँ। जिसने जीवन भर इस गद्दी में सोया और आराम किया हो, 1 मिनट के लिए तो इतने कोड़े लगे हैं, लेकिन जीवन भर सोने वाले को कितने कोड़े लगेंगे, इसलिए मेरे को हंसी आ रहा है। बोले भक्तों भगवान की। राजा के दिमाग में बड़ा गजब का बात आया, बहुत विचलित कर दिया उस लड़की ने। और राजा का क्या हो गया? राजा का बैराग हो गया और साधु बन के राजा जंगल में चले जाते हैं भगवान की भक्ति के लिए। उस लड़की ने उसका क्या किया? गुरु का काम किया और चरण पकड़ के उस लड़की का राजा ने वंदन किया, अभिनंदन किया कि बेटी तूने मेरे आंख को आज खोल दिया, ऐसा कहते। और राजा वानप्रस्थ की प्रस्थान करता है और राजपाट को छोड़ देता है। तो जीवन में आज एक ठे साड़ी है तो कल 2 ठे हो जाए, आज एक ठे लड़का है तो 4 ठे कमैया हो जाए, आज एक ठे रूम बने है तो आज कपड़ा वाला है तो कल जो है पक्का वाला बिल्डिंग बन जाए, यदि 4 ठे अरे अवैया जब के नहीं पूरे के हाल बन जाए। इसी में जीवन भर पूरा चला जाता है आदमी, और इसी काम में प्रपंच में रह करके भगवान के भजन को करने के लिए उसको समय पास नहीं मिलता है। जय भगवान की जय। रामचरित को हर गांव में गा करके सोए हुए उन्हें सनातन धर्म को जगाइए। जिनके दिल रूपी वस्त्र पर पड़ गया है काली का दाग, उन्हें राम नाम रंग को चढ़ाइए। शांत चित्त से पढ़े जाओ ऐसे सुबह अवसर से फिर ना ठगाए। समझाते समझाते जब थक जाए, एक बार मैं बता चुका हूँ, यदि कोई नहीं मानता है तो उसको फिर छोड़ देना चाहिए, उसको फिर भगवान ही समझाते हैं। इस जीवन में आकर के हर कोई नहीं समझता है, तो धरती में ऐसी शक्ति है, धरती में ऐसा व्यवस्था है कि पूरे संसार को एक चांटे में समझाने का उसको ताकत उसके पास में है। क्यों? क्योंकि अभी आप जान रहे हैं, कोरोना जब आ गया ना तो पूरे देश विदेश के लोग का हालत खराब हो गया। गंगा की जल है वो साफ हो गया, आसमान शुद्ध हो गया, बड़े बड़े जो हमारे कारखाने हैं बंद हो गए, हमारा वातावरण शुद्ध हो गया। तो जो नहीं मानता उसके लिए फिर भगवान मनाने वाला आता है। लेकिन कवि ने कहा है कि यदि मैं इतना समझाता हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ये है कि यदि मेरे पास यदि घान घुट्टा होता या घान होता तो मैं तुमको घान में ला करके 2-4 घान मार करके समझा देता। इसी बात को फिर से गा करके अपना बात विराम लेते हैं। जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं या फिर माँ बच जाए या पिताजी बच जाए, 4 भाई तो जरूर हैं, लेकिन डोकरा डोकरी की सेवा करे वाला फिर कोई नहीं रह जाए। बिरले घर में ऐसे है, नहीं तो फिर कोई भी भाई कोई भी नाती सेवा करने को तैयार नहीं है। और जब वो वृद्ध होकर के खत्म हो जाते हैं तब फिर यहाँ बड़ा भारी झगड़ा होना शुरू होता है। बड़का खेत के मैले हूँ और या घर के मैले हूँ, तय तो सेवा नहीं करे। जो सेवा किया रहता है उसको 4 डंडा लगाते हैं और छीन करके लाठी पीट पाट करके उसका जमीन सब जला। जो सेवा नहीं किया वैसा करता है। मैं कहना चाहता हूँ भरी मंच में, संपत्ति का बंटवारा करने के लिए चारों भाई खड़े हो जाते हैं, लेकिन विपत्ति का बंटवारा करने के लिए कोई ना भाई खड़ा होता है न कोई बहू खड़ा होता है। एक बुढ़वा को बड़ा रचना पड़ा, एक पेटी के अंदर में पत्थरा को बोझ के रख लिया और ताला लगा लिया, कोई सेवा नहीं करते थे, और मुर्सेड़ी में रख लिया। उसको किसी को नहीं बताया कि इसमें क्या चीज है, बोले इसमें सोना रखा हुआ है, लेकिन मेरे को जो सेवा करेगा ना
उसी को इस पेटी की चाबी मिलेगी और दूसरे को नहीं मिलेगी। ऐसे उलझा करके और बकरा रखा था। अंत में इतना सेवा उन्होंने किया केवल उस पेटी के कारण। इसी को कहा सुन और मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ के कारण में लोग सेवा करने लगे और जब बुढ़ा खत्म हो गया, चारों भाई ने खोल करके उसको देखा कि चारों भाई 4 पंच बुलाओ और इस पेटी को खोला जाए। पेटी को जब खोले तो उसमें पत्थरा भरा। बोले श्यावर रामचंद्र। ये विवेक इसलिए लगाया गया, बुढ़वा बुढ़िया को इसलिए विवेक लगाना चाहिए कि जब चारों बेटा निशाचर बन जाए ना तो इसी प्रकार का काम करना भी चाहिए। अपना कुछ दिमाग लगाना चाहिए। और हमारे यहाँ पाराडोर का किस्सा है। एक दिन गला को दबाए, कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। अरे पैसा कहाँ धरे, पैसा कहाँ धरे। अरे कहे पैसा तो धारे हो तो गला दबा देता, नहीं लिखा पैसा और बैंक में पैसा है तो कहाँ है पासबुक, कहाँ दे दे तो छोड़ देता हूँ। नरे मर जाऊँ तो कैसे बताऊँ। किसी तरह छोड़ा और बाद में पैसा को दिया। पैसा देने के बाद एक दिन जब ज्यादा थक गए तो उनके दिमाग में आया कि अब तो मरने वाला है। हम लोग को बिल्कुल बैठ करके बताया उन्होंने, आज नहीं है धरती पर। फिर एक दिन दादा कहूँ इसलिए, अरे तय मर जावे तो मला पैसा कौन दे दादा, तय मर जावे तो मला पैसा। ये सत्य बात रोने लगा, आंसू ढारने लगा। तो कहे रोता तो कहे मर जावे तो कौन मोला पैसा दी। अरे तो कहे पैसा ला तो मैं बैंक में धर होना रे, मगर वो कहाँ में लेके थोड़ी जाओ। ये दुनिया है, ये माया मोह। इसलिए हमको सचेत रहना चाहिए। ऐसे लोगों को मन करता है लोहा यदि रहता, खान यदि गुप्ता होता, लोहा जो रहते तो क्या करता मैं लोहार में ले जा करके और मुड़े में 2-4 खान लगवा करके तुम सोच करो। तन के धोने के लिए, मन को साफ करने के लिए, मुख शुद्धि के लिए, भगवान के कीर्तन करने के पहले, इंजेक्शन लगाने के पहले दवा को हिलाया जाता है। सिरिंज को अनेक प्रकार से साफ किया जाता है। उसी प्रकार भगवान के भजन करने के लिए पहले मुख शुद्धि के लिए हर कीर्तन किया जाता है। और तन की शुद्धि के लिए अनेक प्रकार के आजकल जो साबुन है, बड़े सेंटेड साबुन है, उनको लगाया जाता है। उसमें बच जाता है तो कुछ लोग पत्थर से रगड़ करके मैल को निकालते हैं। आज राक्षस राज रावण अपने मन को धोया नहीं है, अब भगवान के साथ में सामने आमने होने वाला है। लेकिन राजा रावण के समान उद्भट विद्वान संसार में कोई नहीं। वो जानता है कि भगवान के साथ में मुक्ति पाने का एक ही रास्ता है, इससे दुश्मनी कर लो। अच्छा, भगवान तो कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु पूरत देखी तिन तैसी। चाहे आप सखा मान लो, चाहे बड़े भैया मान लो, चाहे मित्र मान लो, चाहे शत्रु मान लो, चाहे माता मान लो, जो मानना है मान लो, भगवान को उसी में तैयार है। भगवान समदर्शी है। तो राक्षस राज रावण ने क्या मान लिया, दुश्मन मान लिया, और दुश्मन मान करके वो अपना उद्धार चाहता है। बोले भरत प्रिय रामचंद्र की